या फिर संबंध सूचक। संबंध सूचक अव्यय। संबंध बोधक या फिर संबंध सूचक। संबंध नाम से स्पष्ट है कि संबंध दिखाने का काम करेगा। क्या दिखाने का काम? संबंध, जो कि हम लोग पढ़े भी है प्रीपोजिशन के बारे में, कभी ना कभी तो पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो पहले डेफिनेशन लिख लो इसका। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। और प्रीपोजिशन, a preposition is a word that comes before a noun or pronoun. Comes before a noun or pronoun and so its relation with other words of the sentence. एकदम सिंपल डेफिनेशन है। चलो देखो, आप प्रीपोजिशन का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड। प्रीपोजिशन का हिंदी हो गया है संबंध सूचक, संबंध बताने वाला। किसका संबंध बताएगा? तो एक संज्ञा का, पूरा इंग्लिश में संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन, यही दोनों सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सब्जेक्ट बनने का काम यही दोनों करता है, मेन काम यही दोनों का है। जो भी चीज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो सब रिलेट करते रहेगा नाउन और प्रोनाउन को ही। जैसे एडजेक्टिव होता है नाउन प्रोनाउन का विशेषता बताता है, वर्ब होता है नाउन प्रोनाउन क्या कर रहा है वो बताता है, एडवर्ब बताता है कि जैसे कोई एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर कोई क्रिया है, वो सब चीज़ को। सिर्फ एडवर्ब ही नाउन प्रोनाउन का बात नहीं करता है, बाकी सब यही करते रहता है। कंजंक्शन नाउन प्रोनाउन को जोड़ेगा, प्रीपोजिशन उसका संबंध बताएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन को देखते हैं। अगला चैप्टर कंजंक्शन ही है हमारा। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं, इसलिए इसका वर्ड में दिया हुआ प्रीपोजिशन। किससे पहले का पोजीशन? एक नाउन और एक प्रोनाउन से पहले का पोजीशन। काम क्या है इसका? तो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करना सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ। एक क्रिया है, एक नाउन है, संज्ञा है और या फिर सर्वनाम है, वो कैसे दूसरे शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एक नाउन का दूसरे शब्दों के साथ क्या रिलेशन है वो शो करता है। जैसे कि मान लो कि बोलेंगे हम कि मार्कर मेरे पाम पर है, हथेली पर है। ये मार्कर है और ये हथेली में एक नाउन है, पर है, यानी कि दोनों के बीच का कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक, माथा के ऊपर रखेंगे तो सर पे है। ठीक है, फैन कहाँ है? तो मेरे सर के ऊपर है। पोजीशन बता रहे हैं फैन का। फैन एक संज्ञा है। बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर है, टेबल के बगल में है। नहीं, हर जगह पे प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन का हमेशा पोजीशन ही बताते रहेगा, संबंध ही बताएगा। एग्जाम्पल लिख लो प्रीपोजिशन में, कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है, कितना ही पढ़ लो कम है। प्रीपोजिशन कितना ही पढ़ेगा कोई बच्चा तो उसको लगेगा कम में पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि रूल इसका सिग्निफिकेंट नहीं है कि कुछ रूल्स ऐसा है जो फिक्स्ड है, कुछ रूल फ्लक्चुएट करते रहता है। फ्लक्चुएट करता है, कभी एक ही से के लिए कभी देखेंगे फ्रॉम लग गया है कहीं पर, कहीं देखेंगे विथ लगा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज भी करता है बच्चा को काफ़ी ज़्यादा। जैसे किसी से हम पूछेंगे कि साइन ऑन दिस पेपर या साइन दिस पेपर, क्या सही है? किसी को हम बोल रहे हैं कि इस पेपर पर साइन करो, वो क्या सही है? साइन ऑन दिस पेपर या साइन दिस पेपर? हाँ, साइन ऑन दिस पेपर ये सही लग रहा है, लेकिन असल में सही है साइन दिस पेपर। क्या है? साइन दिस पेपर डायरेक्ट। और यहीं पे हम बोलेंगे कि कहीं पर साइन करो, पेपर के अलावा कहीं और साइन करो।
टी शर्ट पे साइन कर दो, दीवार पे कर दो, बैट पे कर दो, तब क्या होगा? तब वहाँ पे साइन ऑन। तो कहीं कंफ्यूज भी कर देता है प्रीपोजिशन। जैसे फ्रॉम का यूज होता है कहीं से निकलने के लिए, कहीं से हम निकले, घर से निकले, ठीक है। लेकिन जब लीव लगा के बोले हैं, लीव मतलब होता है छोड़ना, किसी प्लेस को छोड़ना। लीव के साथ अगर हम बोल रहे हैं कि हम ऑफिस से निकले, अब लीव बोल दिए, क्या बोलेंगे वहाँ पे? आई लेफ्ट द ऑफिस। आई लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस नहीं, आई लेफ्ट द ऑफिस। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं? देखो कुछ वर्ड जैसे कि फ्रॉम, अभी आ रहा था, फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक। फ्रॉम मतलब से। इसी तरह से हो जाएगा हमारा विथ। ये थो नहीं है, विथ नहीं है, ये विथ नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसको प्रोनाउंस नहीं करना है। विथ अगर बोल रहे तो वो गलत है, फिर विद है तो, ठीक है। कैसे बोलना है? विद, ये सही है, विद गलत है। इसका मतलब होता है से या फिर के साथ, ठीक है। ऑफ, ऑफ मतलब होता है किसी सतह से, किसी सतह से, ठीक है। उसके बाद बाय, के द्वारा, या फिर से, या फिर तक, थ्रू या वाया। शब्द का एक पार से दूसरा पार, या फिर किसी का मतलब होता है होते हुए, किसी स्थान से होते हुए। ऑन मतलब पर, इन मतलब में, अबव मतलब ऊपर, और फिर बहुत सारा और भी है, जैसे प्रीपोजिशन। किसके लिए? से के लिए। यानी कई ऐसे हिंदी में हम लोग सेंटेंस बोलते हैं जहाँ पे हम लोग को से बोलना पड़ता है। जैसे तुम कब से पढ़ेगी, ठीक, या तुम कब से पढ़ रहे हो, ठीक, या फिर तुम्हें कहानी कहाँ से मिली, तुम्हें वह न्यूज, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, इस तरह से बोलते हैं। तुम घर से कब निकलोगे, वहाँ से वो चीज़ हटा दो, टेबल से मान लो प्लेट हटा दो। इस तरह का सेंटेंस बहुत बार हम लोग को से बोलना पड़ता है। हर बार से का इंग्लिश फ्रॉम नहीं होता, हर बार से का इंग्लिश क्या नहीं होता है? फ्रॉम नहीं होता। फ्रॉम तो काफ़ी यूजुअली हम लोग यूज करते रहते हैं जहाँ तहाँ, नहीं, वो फ्रॉम हर जगह सही नहीं है, ठीक है। अब देखो सिर्फ से के लिए कहाँ कहाँ कौन प्रीपोजिशन लगता है। से के अर्थ में, से के अर्थ में प्रीपोजिशन पहला तो हो गया फ्रॉम। फ्रॉम का 3 यूज है, जैसे किसी स्थान से, किसी स्थान से, या फिर किसी स्रोत से, या फिर किसी दूरी से। 3 जगह पे आता है हमारा से। स्थान यानी कि प्लेस, सोर्स, और फिर डिस्टेंस। 3 जगह पे आएगा हमारा से के लिए फ्रॉम। दूसरा नंबर पे आ जाएगा हमारा, इसी को मैं एग्जाम्पल में देख लूँ, जैसे किसी स्थान से अगर कोई निकल रहा है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय एक जगह है,
वहां से क्या निकल रही है? गंगा। ठीक है। या फिर ऐसे ही बोले कि तुम घर से कब निकलोगे, घर से कब निकलोगे। ठीक है। या फिर मैं दिल्ली से पटना जा रहा हूँ, से जा रहा हूँ, इस तरह का सेंटेंस। घर से स्कूल जा रहा हूँ, तो से के लिए जैसे कि मैं दिल्ली से, लिखते रहना, मैं दिल्ली से पटना जा रहा हूँ। जा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली से पटना जा रहा हूँ। तो दिल्ली से के लिए क्या आएगा? दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। किधर जा रहे हैं? टू पटना। अभी हम बाकी चीज़ों को फोकस नहीं करना है, सिर्फ करना है से के लिए फ्रॉम। दिल्ली एक जगह है, दिल्ली से जा रहे हैं तो जगह से जा रहे हैं, इसलिए हम जगह के लिए क्या लगाए? से। जगह के साथ अगर से लगा हुआ है तो उसके लिए लगाएंगे से के लिए फ्रॉम। याद रहेगा? किसी जगह से, जैसे वह घर से स्कूल जा रहा है, वो घर से स्कूल जा रहा था, कर देते हैं इस बार, वो घर से स्कूल जा रहा था। वह के लिए ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग। अब अगर उल्टा भी कर दे, यहाँ पे हम बोले दिल्ली से, तो पहले लिख दिए दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे बोलेंगे घर से, क्या बोलेंगे? ही वॉज गोइंग। कहाँ जा रहा था वो पहले लिखेंगे, टू स्कूल। और कहाँ से जा रहा था? फ्रॉम होम। उल्टा भी लिख देंगे कि फ्रॉम होम बाद में, टू स्कूल पहले, तो भी मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। घर भी एक जगह है, जैसे दिल्ली जगह है, वैसे क्या है? घर भी एक जगह है, जगह है कि नहीं है? चलो, तो किसी जगह से के लिए फ्रॉम। आगे आ जाओ, दूसरा नंबर इसी का, किसी सोर्स से, किसी सोर्स से, सूत्र से। जैसे न्यूज समय ना होता है, कोई न्यूज को अगर वो लोग एक्सपोज नहीं करना चाहता है कि कहाँ से मिला है, तो वो देता है सूत्र से, सूत्र के हवाले से पता चला होता है न्यूज में। देखिए इस सूत्र के हवाले से, आखिर सूत्र का हवाले वाला न्यूज फेंके रहता है ज़्यादा। किसी सोर्स से, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो हिमालय एक सोर्स हो गया कि नहीं? गंगा के पानी का, गंगा के पानी का सोर्स क्या हो गया? हिमालय। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे द गंगा। द गंगा में द काहे लगा, कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगी? हिमालय, ये द गंगा में गंगा से पहले द काहे लगा? एनीवन? रिवर के साथ आर्टिकल द। बहुत अच्छा। नहीं, रिवर के नाम के साथ आर्टिकल द लगता है। गंगा क्या है? सबसे पवित्र नदी है भारत की। ठीक है। एक दिन बताए थे क्लास में, गंगा बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट से घुसती है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से निकल जाती है, इसको याद रखना। नहीं, बक्सर से घुसती है और अपना कटिहार से, मनिहारी से निकल जाती है। ठीक है। देखो, द गंगा निकलती है, तो इज ओरिजिनेट, इज नहीं, सिंपल इंडेफिनिट है। द गंगा ओरिजिनेट्स हिमालय से, फ्रॉम द हिमालय, फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है। मुझे इसके बारे में, मुझे इसके बारे में मोहन से पता चला।
मुझे इसके बारे में मोहन से पता चला। मान लो कि कुछ होने वाला है, मोहन जानता था, मोहन से हम मिले, मोहन उसके बारे में हमको बता दिया। ठीक है, आई पता चला तो आई केम टू नो, आई केम टू नो किसके बारे में, तो इसके बारे में। आई केम टू नो अबाउट दिस किससे, मोहन से, फ्रॉम मोहन से पता चला। मोहन वो सोर्स था मेरे लिए, बताने वाला। मोहन क्या था, सोर्स। जैसे मुझे यह जानकारी गूगल से मिली तो क्या बोलेंगे, आई टुक दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। फ्रॉम बोल रहे हैं, गूगल एक सोर्स है। आई टुक दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। ठीक है, तो से के लिए फ्रॉम, कोई दिक्कत है प्लेस के साथ, तो से सोर्स है, कहीं कोई सोर्स से अगर कोई काम हो रहा है तो से बोलेंगे, से के लिए फिर फ्रॉम लगाएंगे। और किसी डिस्टेंस से, जैसे वो 445 किलोमीटर से आ रहा है, डिस्टेंस के लिए भी हम लोग से लगाएंगे। फोर, FOR, फोर, से का यूज फोर लगा के भी होता है किसी निश्चित अवधि, किसी निश्चित नहीं, किसी अनिश्चित अवधि। अनिश्चित अवधि यानी कि इनडेफिनिट टाइम पीरियड, 5 घंटा, 10 घंटा, 2 मिनट, पढ़ाए थे टेंस में है, निश्चित और अनिश्चित। जैसे he has been trying for 10 minutes। वो 10 मिनट से कोशिश कर रहा है। मान लो कि वो कुछ ताला वगैरह खोल रहा है, खुल नहीं रहा है, तो 10 मिनट से कोशिश कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट करने का, ताला खोलने का, पंखा ठीक करने का, कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है कितने मिनट से, 10 मिनट से। 10 मिनट एक अनिश्चित टाइम पीरियड है। ठीक है, यानी कि इनडेफिनिट है, कौन सा 10 मिनट पता नहीं है, लेकिन 10 मिनट पता है कि 10 मिनट से कर रहा है। 10 मिनट इंडेफिनिट टाइम पीरियड, इसलिए 10 मिनट एक इंडेफिनिट टाइम पीरियड, इसलिए यहाँ पे लगाए हम लोग से। उसी तरह से वो 200 साल से, मान लो कि कोई चीज़ है कि हम लोग 200 सालों से रामायण सुन रहे हैं, ले सकते हैं देखो they have been living here for 10 years। वे लोग यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, तो 10 साल भी एक इंडेफिनिट टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, भूतकाल, बीता हुआ समय। भूतकाल की किसी निश्चित समय के लिए, पास्ट का कोई काम, जैसे I have been studying since morning। He has been doing well। वो अच्छा कर रहा है, कब से अच्छा कर रहा है, since he became graduated। he became graduated, जब से वो ग्रेजुएट हुआ है तब से वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, ग्रेजुएटेड
यहाँ पे भी सिंस लग रहा है समय के लिए। कौन से समय से? तो जब से वो ग्रेजुएट हुआ है तब से। कौन सा समय से? तो सुबह से। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है। कब का निश्चित समय? तो पास्ट का, पीछे का निश्चित समय। ठीक है, सुबह से, दोपहर से, 1980 से, 2002 से, सब के लिए। जैसे बहुत सारे ब्रांड वगैरह में देखा होगा तुम लोग, बहुत सारे ब्रांड वगैरह लिखा था ESTD और कुछ लिख देता है 1890। मान लो कोई ब्रांड है या कोई स्कूल है, होटल है, वो सब अपना स्थापना तो लिखेगा ना, एस्टेब्लिश कब हुआ, एस्टेब्लिश कब हुआ तो लिख देता है 1980 से। देखो, किसी वस्तु से, वस्तु यानी कि टूल्स, नहीं, चाकू से, पेन से, ठीक है, मार्कर से। जैसे आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। कैसे? तो मान लो एक ब्लू पेन था मेरे पास, उससे लिखे, तो विद अ ब्लू पेन, विद अ ब्लू पेन। He cut the cake, cut the cake with a knife. They opened the door. They opened the door. दरवाजा कैसे खोलेगा? चाबी से, with a key. I called you with a phone. फोन भी एक टूल है। जहां पर टूल से, किसी वस्तु से कोई काम किया जाए, किसी वस्तु से, जैसे टीचर ने छात्र को पीटा, छड़ी से पीटा, तो छड़ी से के लिए क्या होगा? विद अ स्टिक। ठीक, छड़ी भी एक टूल है। इरेज कर दें वस्तु से, तो बोलो, किसी वस्तु से का इंग्लिश क्या होगा? से क्या बोलेंगे? किसी वस्तु से अगर आए तो विद बोलेंगे। यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगाना है। चलो आगे लिखो आप। लिखना भी है, सीखना भी है, समझना भी है, रट लो एकदम। से के लिए बाय, से के लिए बाय भी लगता है।